हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बेस थ्योरम पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व क्लास 12th के लिए। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, अपने पास दो बाउल्स हैं, एक बाउल नंबर 1 है और दूसरा बाउल नंबर 2 है। एक रेड कलर का बाउल चूज करना है। ये जो है बच्चों, रेड कलर का बॉल जो चूज करना है, ये इवेंट पहले ही अकर हो चुका है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रेड कलर का बॉल चूज हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये बाउल नंबर 2 से हो। ये क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं बच्चों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बेस थ्योरम से बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। A red ball is chosen at random, then find the probability that it was chosen from bowl number 2. तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग करेंगे पूरे सैंपल स्पेस को दो इवेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इवेंट E1 और इवेंट E2। तो जितने भी इवेंट्स हैं उसको ऐसे ही नाम देते हैं बच्चों। अगर 3 इवेंट्स होंगे तो E1, E2, E3 अलग अलग ऐसे इवेंट्स को नेमिंग कर देंगे हम लोग। तो इवेंट E1 हो गया बाउल 1 चूज करने का, इवेंट E2 हो गया बच्चों बाउल 2 चूज करने का, और एक नया इवेंट हम लोगों ने लिख लिया A, जो कि होगा रेड कलर का बॉल चूज हो। इसकी प्रोबेबिलिटी को डिनोट, इसके इवेंट को बताएगा ये। अब बच्चों आपके पास में दो बाउल्स हैं, एक 1 और एक 2। दोनों में से कोई एक बाउल मतलब बाउल नंबर 1 चूज करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? 1/2 होगी। तो इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2। इन दोनों ही बाउल्स में से बाउल नंबर 2 मतलब इवेंट E2 अकर करेगा बच्चों। इसके अकरेंस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू अगेन 1/2। तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज बच्चों इक्वल हो गई। ये क्वेश्चंस आपको बाउल्स में मिल सकते हैं, बैग्स में मिल सकते हैं, अलग अलग टाइप में मिलेंगे। तो मान लीजिए सपोज बच्चों आपके पास में 3 बैग्स थे, तो उन 3 में से कोई एक चूज करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? 1/3 होगी। सेकंड वाले की भी 1/3 होगी, थर्ड की भी 1/3 होगी। मतलब ये अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स होंगे तो क्वेश्चंस में आपके इक्वली लाइकली ही यूजुअली मिलेगा आपको। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं किसकी? रेड बॉल के चूज होने की। लेकिन गिवन होना चाहिए यहां पे कि इवेंट E1 अकर कर चुका है। मतलब एक बाउल आपने चूज कर लिया पहले ही, कौन सा? कोई बाउल 1 चूज कर लिया, तो इवेंट E1 हो चुका है। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग, इवेंट E1 अगर अकर कर चुका है, अब आ जाओ सीधे इस बॉल के ऊपर, यानी ये इस ग्रीन कलर वाले बाउल के ऊपर आ जाओ। इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों कि जब एक बॉल चूज करो वो बॉल जो होगा आपका रेड कलर का होगा। ये देखो रेड कलर का बॉल मैंने निकाला। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? इसको लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग रेड बॉल एंड गिवन दैट इवेंट E1 हैज बीन अकर्ड। मतलब ये बाउल आप चूज कर चुके हो पहले ही, तो इसमें टोटल बॉल्स हैं 8, उस 8 में से 3 है रेड। तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बॉल को चूज करने की? 3/8, जो बच्चों मैंने यहाँ पे ये देखो लिख रखा है ऐसे पहले ही। अब बच्चों आ जाओ इस वाले बाउल नंबर 2 पे आ जाओ। बाउल नंबर 2 पहले ही आप सेलेक्ट कर चुके हो। देखो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है ऐसे, ये देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये ओवर का साइन होता है। ये प्रोबेबिलिटी इवेंट E2 अकर कर चुका है, मतलब बाउल 2 चूज कर चुके हो पहले ही। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी इस बाउल 2 में से? जब आपने एक बॉल कोई रैंडमली ड्रॉ किया बाहर, तो वो बॉल जो होगा आपका रेड कलर का होगा। कोई भी बॉल हो सकता है रेड कलर का ऐसे। तो टोटल बॉल्स हैं बच्चों यहाँ पे 8 अगेन, और उस 8 में से 3 आपके 5 है रेड बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड बॉल गिवन दैट इवेंट E2 हैज बीन अकर्ड। तो क्या आ जाएगा बच्चों इसका प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5। आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं और टोटल आउटकम्स है 8, 5/8। बच्चों ये देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये देखो। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग? अब आ जाते हैं हम लोग बेस थ्योरम के एप्लीकेशन पे। बेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो बेस थ्योरम क्या बोलता है? बेस थ्योरम कोई अलग से बेटा ऐसे डिफिकल्ट थ्योरम नहीं है, बहुत ही इजी थ्योरम है। इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे बच्चों। मैं एक बार नोट कर देता हूं पहले। यहाँ पे हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग इवेंट E2 गिवन दैट इवेंट A, दैट इज अ रेड बॉल, हैज बीन अकर्ड। मतलब बाउल 2 चूज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब गिवन है कि इवेंट A मतलब रेड बॉल पहले ही चूज हो चुका है, रेड बॉल चूज हो चुका है। अब रेड बॉल कहां से होना चाहिए? बाउल नंबर 2 से। ये लिखा हम लोगों ने इस तरह से बच्चों। तो इसको लिखेंगे हम लोग ऊपर बच्चों न्यूमरेटर में लिखेंगे जो हमारा फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल इवेंट है। तो फेवरेबल इवेंट क्या है बच्चों? फेवरेबल इवेंट है बाउल 2 चूज हो पहले, ये लिख लो। बाउल 2 चूज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? इसको लिखेंगे
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट E2 चूज हो। अब बच्चों इसमें बताओ, इसमें से आपको रेड बॉल निकालना है। अब गिवन है कि आपका इवेंट E2 अकर कर चुका है, इवेंट E2 जो है अकर कर चुका है, रेड बॉल हो, तो इसके लिए आप ए लिखोगे। रेड बॉल के इवेंट को हम लोगों ने इवेंट ए से लिखा हुआ है ना, तो न्यूमरेटर में हम लोगों ने बच्चों उसको लिख लिया, जो कि फेवरेबल आउटकम का इवेंट फेवरेबल इवेंट का क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। बाउल नंबर 2 चूज करो, इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू इस बाउल में से रेड बॉल चूज हो। डिनोमिनेटर में बच्चों जितने भी आपके पार्टीशन में आपके जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी पार्टीशंस किए हैं आपने सैंपल स्पेस के, सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो, सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो। तो यही तो बच्चों यूजुअली हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में करते थे। न्यूमरेटर में लिखते थे फेवरेबल आउटकम, बस यहाँ पे क्या लिखे हैं, फेवरेबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी, और डिनोमिनेटर में लिखते थे बच्चों हम लोग टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस यहाँ पे नंबर न लिख के हम लोग लिख रहे हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स। तो आ जाओ बच्चों इस वाले इवेंट पे, बाउल नंबर 1 मतलब इवेंट E1। तो बच्चों इवेंट E1 चूज होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है इसकी E1। आपको चूज करना है रेड बॉल, तो रेड बॉल तो ऐसे चूज नहीं कर लोगे ना आप, पहले बाउल 1 चूज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है लिख लो, इवेंट E1 चूज हो। अब इस इवेंट E1 के अकर होने के बाद देखो बच्चों, ये इवेंट E1 अकरेंस हो चुका ना, आप पहले लिख लिए ना कि चूज कर लिया आपने इसको, तो अब इसमें से जो चूज करोगे वो इवेंट ए हो, क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही तो लिखोगे, प्लस हो गया इसका। अब इवेंट E2 चूज हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, पहले आपने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अब इस इवेंट E2 के चूज होने के बाद मतलब इसके अकरेंस के बाद, देखो इधर लिख लिया हम लोगों ने, ये हो गया है, अकर कर चुका है आपका, तो ओवर के साइन के बाद लिख दिया इधर E2। अब इस इवेंट E2 के अकरेंस के बाद ये अगर हो चुका है, मतलब बाउल 2 कर चुका है, चूज कर चुके हो, तो जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो इवेंट ए की निकालनी है। तो इसको लिख लिया बच्चों हम लोगों ने। ये देखिए बच्चों, यही है बेस थ्योरम आपका, यही है बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो इसको हम लोग अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। आओ मैं ऐसे समझाता हूं, बाउल 1 के चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सॉरी बाउल 2 के चूज होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब रेड कलर का बॉल चूज करना है और गिवन दैट इवेंट E2 हैज बीन अकर्ड, तो रेड बॉल इसमें से निकलेगा बच्चों, क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये होगी प्रोबेबिलिटी इसकी 5/8। ये हो गया आपका जो फेवरेबल आउटकम था, मतलब बाउल 2 में से रेड बॉल चूज हो, इसका लिख लिया आपने, प्रोबेबिलिटी लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में आप जितने भी पार्टीशंस हैं उन सभी पार्टीशंस वाले इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज का सम कर दो। तो एक इवेंट E1 है, दूसरा इवेंट E2 है, तो इवेंट E1 के चूज होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों, इसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर इसमें से अब इवेंट E1 अकर कर चुका है, तो इसमें से रेड बॉल होगा, रेड जब चूज करोगे रेड बॉल निकलेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों, ये हो गया आपका 3/8, 3/8 प्लस इवेंट E2 अकर करे सिमिलरली इनटू E2 के चूज करने के बाद इसमें से जो बॉल निकले वो कौन सा कलर का हो, रेड कलर का हो, क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों 5/8, ये हो जाएगी 5/8। अब बच्चों ध्यान से देखिए 1/2 हर जगह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन है, तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों ये 1/2 आपका, तो 1/2 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में सिंपली बचा बच्चों आपके पास 5/8 और डिनोमिनेटर में बचता है आपके पास 3 + 5 दैट इज 8, 8/8। फाइनल आंसर आ गया बच्चों हम लोगों का, आंसर आ गया बच्चों हम लोगों का, क्या आ गया 5/8। ये हो गया बच्चों हम लोग का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, बाय। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।